मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसके 134 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 135वां श्लोक पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो है। हाँ, सबको ये लगता है कि आत्मा तो दिखता तो है ही नहीं, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा, ये प्रश्न है लोगों के। और वही प्रश्न उठा करके उनका उत्तर दिया है इस श्लोक में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, देखिए सरल भी है। क्वात्मा तिष्ठति कीदृशः सकलितः केनाग्रयास्येदृशी भ्रान्तिस्तत्र विकल्पसंभ्रतमना यः कोऽपि स ज्ञायताम् किंचान्यस्य कुतो मतिः परमियं भ्रान्ताशुभात् कर्मणो नीत्वा नाशमुपायतस्तदखिलं जानाति ज्ञाता प्रभु। एकदम सरल है, तर्क भी एकदम सरल है और प्रश्न लोगों का शाश्वत है। 1000 साल पहले भी यही प्रश्न था और आज भी यही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्वात्मा, क्व आत्मा, क्व मतलब कहाँ, क्व मतलब कहाँ, आत्मा तिष्ठति, तिष्ठति मतलब रहता है। क्वात्मा तिष्ठति, कहाँ आत्मा रहता है। कीदृशः, कैसा है। क्या प्रश्न है लोगों के? आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है। सकलितः केन, कलितः मतलब ज्ञातः, जाना गया, देखा गया। केन मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा जाना गया है, कौन जानता है उसको। 3 प्रश्न हो गए। क्वात्मा तिष्ठति, आत्मा कहाँ रहता है। कीदृशः स, वह कैसा है। कलितः केन, किसके द्वारा उसे जाना गया है। कलितः मतलब जाना गया है, देखा गया है। अत्र यहाँ यस्य, जिसके, उत्तर दे रहे हैं। अब उत्तर चालू हो गया। प्रश्न 3 खड़े हो गए। 3 प्रश्न थे, कौन कौन से। आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है, और आत्मा किसके द्वारा जाना जाता है, जाना गया है। ठीक है। यस्य, जिसके, ईदृशी मतलब इस प्रकार की, भ्रांति भ्रम है। क्या कह रहे हैं? यस्य मतलब जिसके, ईदृशी मतलब इस प्रकार की, इस प्रकार की क्या, कि आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है, किसके द्वारा जाना गया है। इस प्रकार की भ्रांति, जो भ्रम है, ऐसे जो प्रश्न उठ रहे हैं जिसके मन में, तत्र विकल्प संभ्रत मना, वह विकल्प संभ्रत मना, इन विकल्पों से भरे हुए मन वाला। कौन? विकल्प, ये विकल्प उठ रहे हैं ना। आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है, कौन जानता है। कह रहे इन विकल्पों से जिसका मन भरा हुआ है, यह कोपी, यह मतलब जो, कोपी कोई भी, सज्ञायता उसको जान लो बस। क्या कहा? आत्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। बोले ये प्रश्न जिसके मन में उठ रहे हैं ना, वही आत्मा है। क्या क्या, कितना कठिन प्रश्न और कितना सरल जवाब।
बहुत कठिन प्रश्न है कि साहब आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है, कौन जानता है। तो आचार्य देव ने बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया, भैया जिसके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं वो ही आत्मा है। आत्मा को, जिसको ये प्रश्न खड़ा हो रहा है ना कि आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है, आत्मा कौन जानता है, बोले बस जिसके मन में ये प्रश्न उठे हैं स वही ज्ञायताम जानो, उसी को आत्मा जान लो, बस वही आत्मा है। अच्छा, उसको आत्मा जान ले, उसके अलावा कोई आत्मा नहीं है क्या? कोई और होगा तो उत्तर देते हैं कि ये तो पक्का कर दिया, पक्का करने के लिए दूसरी तरफ से और बात करते हैं, कह रहे वो आत्मा है और उसके अलावा आत्मा नहीं है, ये भी बात बता रहे हैं आगे। देखो क्या कह रहे हैं, किंच अन्यस्य कुतो मतिहि, किंच किंतु अन्यस्य अन्य के, कुतो कैसे, मति मतलब बुद्धि, बोले आत्मा के अलावा अन्य किसी के ऐसी बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती, उसके ये प्रश्न ही खड़े नहीं हो सकते। इस माइक को प्रश्न हो सकता है, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है, आत्मा किसने देखा। ये टेबल को ये प्रश्न खड़ा होता है, मोबाइल को प्रश्न खड़ा होता है। आपका 2 करोड़ का बंगला है, बंगले को प्रश्न खड़ा होता है। आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है, गाड़ी को प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा। उद्गल को यह प्रश्न खड़ा नहीं होता, धर्म अधर्म आकाश काल को यह प्रश्न खड़ा नहीं होता। एक प्रश्न जिसको खड़ा होता है वो स्वयं जीव है, स्वयं आत्मा है। क्या समझ में आ रही बात? 3 लाइन 2.5 लाइन हो गई। पहली लाइन में क्या था कि आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा कैसा है, आत्मा किसने देखा, और भी ऐसे प्रश्न जितने भी लोगों को खड़े होते हैं वो सब लगा लेना। 3 प्रश्न मतलब बहुवचन हो गए, 1 2 और 3 प्रश्न उठा दिए मतलब बहुवचन। बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार के और भी जिसके मन में जो भी उठते हो, तो कह रहे हैं उसका उत्तर यस्य ईदृशी भ्रांति, जिसके इस प्रकार के प्रश्न हैं, तत्र विकल्प संभ्रत मना, ऐसे प्रश्नों से भरे हुए मन वाला यह कोपी, जो कोई भी है, स वही आत्मा है, ज्ञायताम जानो, उसी को आत्मा जानो। तो उसी को आत्मा क्यों माने? तो उन्होंने कहा किंच अन्यस्य कुतो मतिहि, क्योंकि अन्य के इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार के प्रश्न खड़े नहीं होते। आत्मा के अलावा अन्य किसी के ऐसे प्रश्न ही खड़े नहीं होते हैं, अन्य किसी के ऐसे, आत्मा को ही ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। तो फिर हमको लगता है ना इतना आसान बात है, आत्मा मैं ही हूं, मेरे को ही प्रश्न उठ रहे हैं, तो फिर मेरे को आत्मा दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसा भी लगता है ना, जब मैं ही आत्मा हूं, मेरे को ये सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो मेरे को मैं दिख क्यों नहीं रहा हूं? मेरे को मेरा आत्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। वो कुंकुंदाचार्य देव ने समयसार में कहा कि आवाल गोपाल को प्रति समय भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है, लेकिन अनुभूति में आते हुए भी हमारी दृष्टि उधर नहीं होने से हमको तो ये ज्ञात होता है कि हमारे को आत्मा दिख नहीं रहा। हम तो ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम? हमको आत्मा दिख नहीं, ये प्रत्यक्ष हाथ पे रखे आंवले के समान आत्मा भी दिखेगा तुझे, और आत्मा के साथ साथ सारा जगत भी दिखेगा तुझे। एक बाधा है बस, उस बाधा को दूर कर ले बस।
एक पर्दा है बीच में। वो पर्दा कौन सा है? वो कर्म का पर्दा। क्या कह रहे देखो, भ्रांता शुभात कर्मणो, ये भ्रांत क्यों हुआ है? क्योंकि अशुभ कर्म से। किससे? अशुभ कर्म के उदय से ये जीव को ऐसा भ्रम पैदा हुआ है कि वो आत्मा को देख नहीं पा रहा है। तो उसको प्रश्न खड़े हो रहे हैं, आत्मा कौन है, कहाँ रहता है? ये प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आत्मा दिख नहीं रहा उसको। उसका कारण क्या है? तो कह रहे अशुभात कर्मणो, अशुभ कर्म से। अशुभ कर्म से ये भ्रांति पैदा हुई है। मोह के कारण ऐसा भ्रम पैदा हुआ है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण होने से उसे आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। प्रत्यक्ष मतलब अनुभूति में तो आ तो रहा है। अब बताओ, एक बात कैसे कह दें आपको, आत्मा अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब एक बात कह दो, सर्वथा देखा तो। अब आप सर्वथा कह दो दिख रहा है, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए ना जब दिख रहा है तो, कि क्यों, कहाँ है आत्मा? और आप कह दो कि नहीं, सर्वथा नहीं दिख रहा है साहब, तो नहीं दिख रहा है तो फिर अपने को कौन है ये अनुभूति में आ रहा है जो? कौन है? मैं ही तो हूं। तो एक प्रश्न हो ही नहीं सकता, एक उत्तर हो ही नहीं सकता ना। उत्तर ही दो ही होते, कथनचित आत्मा दिख रहा है और कथनचित नहीं दिख रहा। किसी अपेक्षा आत्मा अपने को अनुभूत दिखाई दे रहा है और किसी अपेक्षा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करो, प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं, जैसे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, निरावरण ज्ञान वाला, तो ऐसे जब मेरे कर्म का अभाव होगा और मेरा ज्ञान आवरण से पूरी तरह रहित होगा, मोहनी आदि सब चले जाएंगे, तब मैं होऊंगा और मेरा आत्मा होगा। कौन दिखाई देगा? अपने ही ज्ञान दर्पण में मैं स्वयं भी झलकूंगा, मुझे दिखाई देगा स्पष्ट, और मेरे अंदर सारा जगत भी झलकेगा, सारा जगत भी दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? देखो क्या कह रहे हैं, नीत्वा नासम, नीत्वा मतलब लाकर, करके, किसका करके? नासम, क्या करके? नाश करके। किसका नाश करके? कैसे करके? उपायतः, उपाय से, उपाय विशेष से, उपाय विशेष से नाश करो। किसका? तद अखिलम, उस समस्त का, अखिल मतलब समस्त, तद मतलब वह, उस कर्म के, उस समस्त कर्म का क्या करना है? नाश करना है। उस समस्त कर्म का नाश करके जानाति ज्ञाता प्रभु, जानाति मतलब जानने लगता है, ज्ञाता प्रभु, ये स्वयं प्रभु बन जाता है, परमात्मा, शुद्धात्मा परमात्मा बन जाएगा और फिर ये सारे जगत को जानने लगेगा। कुछ भी इसके ज्ञान से छुपा हुआ नहीं रहेगा। इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया आपको? बहुत सरल बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले प्रश्न उठाया शिष्य ने, 3 प्रश्न यहाँ कुछ नमूने के तौर पे दिए हैं, कुछ और भी प्रश्न इस प्रकार के जो भी जगत को होते हैं वो सब लगा लेना। आत्मा कहाँ है, कैसा है, किसको दिखता है, उन सब का उत्तर दिया कि जिसके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं वो स्वयं आत्मा है। फिर तीसरा स्टेप कि वो आत्मा के सिवाय अन्य किसी को ऐसे प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं। फिर चौथा वाक्य कि कर्म के कारण से वो आत्मा अपने को, आत्मा के संबंध में भ्रम पैदा हुआ है। किसके कारण से? कर्म के कारण से, कर्म के उदय के कारण से वो ऐसी भ्रांति हमें पैदा हुई है, ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं। और छठवां प्रश्न है कि उस कर्म का नाश करके, छठवां वाक्य है, उस कर्म का नाश करके और आत्मा लोकालोक का ज्ञाता हो जाए, सारे जगत का ज्ञाता हो जाए। 6 वाक्य है केवल। कितने वाक्य? पहले वाक्य में तो प्रश्न है,
आत्मा कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा। दूसरे वाक्य में उन्होंने कहा जिसको ये प्रश्न उठ रहे वो आत्मा है। और तीसरा वाक्य है कि आत्मा के सिवाय अन्य किसी को ऐसे प्रश्न खड़े नहीं होते। दूसरा और तीसरा वाक्य तो उसका उत्तर ही है, अस्थि से और नास्ति से, उसको पक्का करने के लिए। और चौथे वाक्य में कहा कि जो भ्रम पैदा हो रहा है, इसको प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये कर्म के कारण से। बाहर में निमित्त कर्म का है, उपादानगत योग्यता जीव की है। कोई भी बात सर्वथा तो होती नहीं है। अब कर्म की वजह से हो रही, कर्म इतने ताकतवर है। आत्मा को भाई भैया अभी निमित्त की अपेक्षा बात चलती है, इसलिए कर्म को कारण कहा। अन्यथा उपादान की अपेक्षा बात करेंगे तो तेरे जीव की उस समय तत्समय की योग्यता ऐसी है। कर्म को हटा दो, कोई बात नहीं, उपादान की अपेक्षा बात कर लो। तो आत्मा की तत्समय की योग्यता ऐसी है कि उसके ज्ञान में नहीं आना है तो नहीं आ रहा है, उसको प्रश्न खड़े होने तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, भ्रांति होनी तो भ्रांति हो रही है। उपादान की अपेक्षा कथन होगा तो कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। उपादान की बात चलेगी तो कर्म विचारे कौन, अरे तो जड़ है, ये क्या कर सकते हैं, ये तो मेरी भूल है जो मैं अपने को नहीं जान रहा और प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। ये भी अपेक्षा मिलेगी आपको आगम में। और यहां ये भी अपेक्षा है कि कर्म के कारण से भ्रम पैदा होगा। तो दोनों अपेक्षाओं को क्या करना पड़ेगा, अपने को यथा योग्य समझना पड़ेगा। विवाद करना समस्या पैदा करना है, अपेक्षा समझ लेना एक समस्या का समाधान करना है। अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं, उसमें आता है हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा होता। जो हम जैनों का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो हम जैनों का एक मौलिक सिद्धांत है, जो एक सिद्धांत हम जैनों की विशिष्ट पहचान है, दुनिया के किसी भी धर्म और दर्शन के पास वो सिद्धांत नहीं है जो केवल जैन दर्शन के पास है। और हम स्वयं उस अमृत स्वरूप अपने सिद्धांत को भूल जाएं और झगड़ने लगे, इससे ज्यादा अभाग्य की बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हमारी तो पहचान है अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रह, ये पहचान है हमारी, ये तो पहचान है हमारी। भगवान महावीर की समस्त शिक्षाओं का सार 4 सूत्रों में, मैंने जब इसका शिलान्यास था ना अपने, तब बाहर से कोई विद्वान आने वाले थे, बड़े प्रवचन तो उनका होना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे उस समय। तो मेरे को कहा था कि भाई अब आपको करना है ये इसी स्वाध्याय भवन के शिलान्यास के टाइम की बात है, जहाँ तक मुझे याद है। शिविर था, सुमति प्रकाश जी वगैरह आने वाले थे, और इसी में ही लगाया था, ये प्लॉट था उस समय। शिलान्यास नहीं होगा, शिविर होगा। हाँ, वो वाला शिविर था, वो जिन धर्म प्रसारक वाला, जिन धर्म प्रसारक। उस समय सुमति प्रकाश जी भाई साहब वगैरह सब आने वाले थे। तो उस समय शुरुआत में वो कुछ विलम्ब हो रहा होगा आने में, तो बोले तो घोषणा तो हो गई थी कि प्रवचन उनका होगा बाहर वालों का, और फिर वो सब लोग भी आ गए, और वो अचानक मेरे को कहा कि भाई आप करो। तो मैंने कहा भाई लोग तो बड़ी उम्मीद से आए हैं, बड़े विद्वान का सुनने की अपेक्षा से आए हैं, बाहर के विद्वान का सुनने की अपेक्षा से आए हैं, अब मेरे को बैठा देखेंगे तो लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो कहेंगे ये तो अपनी खेमचंद जी है, यहीं के हित है। तो अब मेरे को भी जिम्मेदारी हो गई है क्या? हाँ, लेकिन फिर अब मेरे को भी लगा भाई अपनी जिम्मेदारी हो गई, अब तो भाई लोग आए तो उनको मतलब संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो उस समय जो अब तत्समय की योग्यता है, तो मैंने कहा क्या उस समय मैंने बताया था महावीर स्वामी की शिक्षाओं के
का सार 4 बिंदु बताए थे, केवल 4 बिंदु आप लोगों को याद कराए थे सबको। पहला आचार में अहिंसा, दूसरा विचार में अनेकांत, तीसरा वाणी में स्यादवाद और चौथा जीवन में अपरिग्रह। ये 4 सूत्र याद कराए थे। ये पूरा मतलब भगवान महावीर की कहो, 24 तीर्थंकरों की कहो, अनंत तीर्थंकरों की कहो, सारे जिनागम की कहो, द्वादशांग का कहो, ये सार है। 4 सूत्र है पूरा सार। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रह। आचार मतलब आचरण, उठे बैठे खाएं पिए, एक बात ध्यान रखनी है, अहिंसा। अहिंसा का ध्यान रखना है, और बातें ध्यान रख पाओ नहीं रख पाओ, अहिंसा का ध्यान रखना है। और जब आप विचार करने बैठो, दिमाग में सोचने बैठो, तो कह रहे अनेकांत। ये ध्यान रखना, एक ही पक्ष नहीं होता है, बहुत पक्ष होता है। जब आप सोचने बैठो तो, विचार करने बैठो तो वस्तु अनेकांतात्मक है, ये ध्यान रखना बस। और जब बोलने लगो तो वाणी, तो अनेकांतात्मक को एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए ध्यान रखना स्यादवाद। स्याद लगा के बोलना, और हर बार लगा नहीं सकोगे तो पहले ही कह देना भाई हम तो स्यादवादी हैं। हम लगा पाए नहीं लगा पाए तो आप लगा हुआ समझ लेना। और चौथा सूत्र था अपना जीवन में अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जीवन कैसा जिए भैया, हमारा तो अपरिग्रह वाला है, दिगंबर धर्म है। अब पूरी तरह दिगंबर नहीं रह सको तो जितने कम कपड़ों में काम चल जाए उतना चल, और क्या करें। अपना तो अपरिग्रह वाला सिद्धांत है, लेकिन अपरिग्रह का पालन नहीं हो सके तो परिग्रह परिमाण व्रत कर लेना। जितना कम में काम चल जाए उतना कम में चला लेना। ये 4 बातें पूरे दिनागम का था। तो स्यादवाद तो हमारा प्रमुख सिद्धांत है, हमारी पहचान है। ये केवल झगड़े मेटने के लिए नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, हकीकत है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई झगड़ा मेटने के लिए एक कोई लाए हैं इसको, अरे नहीं, वस्तु ही ऐसी है, करे क्या, वस्तु ही ऐसी है। हम आपसे पूछे आप पिता हैं कि पुत्र हैं, आप सर्वथा उत्तर दीजिए साहब। आप ये हमें गोल गोल बातें पसंद नहीं है, पिता भी हूं पुत्र भी हूं, आप बिल्कुल क्लियर जवाब दो, पिता और पुत्र, यस और नो, दोनों में से एक सेलेक्ट करो। दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, पिता हो पुत्र हो। दोनों बोलते हो, भुड़क जाते हो, इधर भी ये भी मेरा, मैं वो भी मेरा, ऐसे नहीं 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 ऐसे नहीं। आप चाचा हो कि भतीजा, आप जीजा हो कि साला, कोई एक उत्तर हो सकता है, हो सकता है कोई एक उत्तर। आप मामा हो कि भांजा, कोई एक उत्तर दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, क्यों नहीं दे सकते? अरे सब कुछ है ना भाई। ऐसे ही यहां आत्मा जड़ है कि चेतन, दोनों है। नित्य है कि क्षणिक है, दोनों है। एक है कि अनेक है, दोनों है। लोक में हमें कभी प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन यहां आके भूल जाते हैं। हाँ, कभी किसी को मुख्य किया जाता है, भांजा बैठा है तो हम मामा ही हैं भाई, मामा ही है। और जब हमारे मामा बैठे होंगे तो हम भांजे ही हैं। जब जैसा प्रसंग होगा तब उसको मुख्य कर देंगे, जब प्रसंग बदल जाएगा तो वो बात होगी। लेकिन वस्तु में तो दोनों धर्म पड़े, किसको मुख्य करना, किसको गौण करना, प्रयोजन पूर्णतः वो अलग बात है। जब जैसा प्रयोजन होगा हमारा तब वैसी बात करेंगे, लेकिन जब हमारा प्रयोजन नहीं होगा, वस्तु का स्वरूप तो जो है सोई है, उसमें तो दोनों धर्म पड़े। तो यहां पर भी ये प्रश्न उठाया था। क्या प्रश्न उठाया था? 6 वाक्य समझ में आए। पहला वाक्य, आत्मा कहाँ है,
कैसा है, किसने देखा। दूसरा वाक्य, हाँ, जिसको ये विकल्प पैदा हो रहे हैं वही आत्मा है। और तीसरा वाक्य कह रहे अन्य को आत्मा सिवाय अन्य किसी को ऐसे विकल्प ही खड़े नहीं होते, ऐसे प्रश्न ही खड़े नहीं होते। और चौथा वाक्य कि ये भ्रांति अशुभ कर्म की वजह से हुई है। एक रह गया शायद बीच में, हो गया क्या? ये भ्रांति चौथा नहीं, पांचवा वाक्य पर ये है नहीं। हाँ, पहला तो ये था प्रश्नों वाला, दूसरा कह दिया भाई तुम प्रश्न वाला ही आत्मा है, और तीसरा कह दिया कि अन्य के नहीं होती है, और चौथा कहा कि ये भ्रम जो है अशुभ कर्म से हुआ है। अब कौन से नंबर का आएगा? 5 ही है क्या वाक्य? और ये हो गया अंत में, तो ये उस कर्म का नाश करो, तो ये सब जगत देखने में आए, सारा जगत। देखो अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। कहाँ आत्मा कैसा है यह किसने जाना भली प्रकार, हो उत्पन्न विकल्प जिसे वह ही आत्मा नहीं कोई अन्य, जड़ में उठे न ऐसी शंका, अशुभोदय से भ्रांति सही, भ्रांति नाश का कर उपाय यह, आत्मा जाने विश्व समस्त। कि कहाँ आत्मा है, कैसा आत्मा है, इसको किसने जाना है अच्छी तरह से। वो उत्पन्न विकल्प जिसे जिसे इस प्रकार के विकल्प खड़े हो रहे हैं वह ही आत्मा, नहीं कोई अन्य, अन्य कोई आत्मा नहीं। जड़ में उठे ना ऐसी शंका, जड़ जो पुद्गल है, अचेतन 5 द्रव्य है जीव के अलावा, उनमें ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होती है। अशुभोदय से भ्रांति सहित, अशुभ कर्म के उदय से भ्रांति पैदा हो रही है, ये भ्रम पैदा हो रहा है। भ्रांति नाश का कर उपाय, भ्रम के नाश का उपाय करो भैया, और फिर यह आत्मा सारे समस्त विश्व को जानने लगेगा। स्वयं और सारा जगत प्रत्यक्ष हाथ पे रखे हुए स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। नाश करने का उपाय, हर एक चीज को नाश करने का उपाय अलग अलग होता है। एक ही उपाय से सब चीजें नष्ट नहीं होती। किसी चीज को नष्ट करने के लिए जलाना पड़ता है, किसी को नष्ट करने के लिए गलाना पड़ता है, किसी को नष्ट करने के लिए जमीन में गाड़ देते हैं, किसी को नष्ट करने के लिए हवा से सुखाते हैं। नाना विधियों से नष्ट होती है चीज, एक ही विधि से नहीं है। तो एक कर्मों को नष्ट करने की भी विधि है। क्या विधि है? कि साहब आग जलाओ, फिर उसमें धूप डाल दो, तो कर्म जल जाएंगे। वो धुआं होगी ना, धुआं होगी तो कर्म जल गए। लोग ऐसा कहते हैं है? तो सब मंत्र ही लिख रहा है। आप क्या पंडित जी कैसी बात करते हो? मंत्र में ही लिख रहा है, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। 8 कर्मों के, तो 8 कर्म नष्ट हो रहे हैं, ये लिख रहा है कि अष्ट कर्मों का नाश करने के लिए मैं 8 कर्मों का नाश करना चाहता हूं, उसके लिए प्रतीक रूप में ये मैं धूप जला रहा हूं, धूप चढ़ा रहा हूं, धूप खे रहा हूं, जो भी जैसी भी पद्धति। लेकिन धूप जलाने पर तो धूप जलेगी, कर्म नहीं जलेंगे। जब कर्म जलाओगे तब कर्म जलेंगे। तो फिर क्या करें कर्म जलाने के लिए? कि साहब ऐसे करो, जून के महीने में
और गर्म पत्थर के ऊपर बैठ जाओ और ऊपर से माथे पे सूरज 50 डिग्री तापमान और नीचे जो है जलती हुई शिला चमड़ी जल जाए और चारों साइड आग और जला लो, चारों तरफ आग जला लो तो कर्म जल जाएंगे सब। अरे कर्म नहीं जल जाएंगे, चमड़ी जल जाएगी बस। कर्मों को जलाने की एक विशिष्ट विधि है, तो वो क्या करना पड़ेगा? कर्म को जलाने की विधि है कि कर्म की ओर देखना बंद करो। क्या है? अरे लोग जलते कि नहीं जलते? लोग कैसे जलते हैं? एक आदमी उन्नति कर रहा है तो दूसरा उसे देख के जल। अब उसको जलाने के लिए कौन सी आग लगानी पड़ रही है? कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वैसे ही जल रहा है। तो कर्म को जलाने के लिए, कर्म के लिए कुछ करना नहीं है, अपनी उन्नति करो। जब अपनी उन्नति करोगे तो कर्म जलेगा। क्या समझ में आ रही बात? जब हमारी उन्नति होती है ना तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जलते हैं। जो हमारे आसपास होते हैं वो जलते हैं देख देख के। तो यहाँ आत्मा के आसपास कौन है? कर्म है। आत्मा के पड़ोसी कर्म है। जब आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा अपने में लीन होगा, यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ध्यान की अवस्था, केवल ज्ञान, एक कर्म जो है जल जल के मर जाएंगे। एक कर्म जल मरेंगे। कब? जब मैं अपना काम करूंगा तब, जब मैं अपनी उन्नति में लगूंगा तब। और जब तक मैं ऐसे कर्मों की तरह ही ऐसे घूमता रहूंगा ना इधर से उधर, तो ये कर्म खुश होते रहेंगे। जगत में जैसे जलते हैं लोग, वैसे ही कर्म जलते हैं। कर्म भी हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पास में बैठे हैं, एक क्षेत्रावकाश संबंध बना के बैठे हैं। जब इनको लगता है अरे ये आत्मा तो चला ऊपर जा रहा है, तो जल के वैसे ही नष्ट हो जाते। अरे ये तो कर रहा है उन्नति, अब तो ये तो जा रहा है भैया आगे, तो जा रहा है तो चला ही जाता है, फिर ये देखते रह जाते हैं। ऐसा स्वरूप है। कर्म को जलाने के लिए अपने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में जमना एक कर्म जलाने की पद्धति है। धूप जलाने से कर्म नहीं जलते, धूप जलाने से तो जीव जलते हैं। धूप जलाने से तो हवा के जीव मरते हैं, धूप जलाने से अग्नि का एक जीव मरते हैं, धूप जलाने से तो पाप होता है, धूप जलाने से धर्म नहीं होता। कदाचित थोड़ा बहुत पुण्य होता होगा, आपके मंद कसाय परिणाम होते होंगे उनसे, लेकिन जीव हिंसा हो जाए तो उससे अधिक पाप हो जाता है। पिसी हुई चीजों की मर्यादा अंतर्मुहूर्त है, सामान्यतया बात है, बाकी ज्यादा होगी तो 7 दिन मान लो। जो चूर्ण टाइप पिसी हुई चीजें होती है ना, आटा वगैरह होता है, तो सर्दी में ज्यादा से ज्यादा आटे की 7 दिन की मर्यादा। 7 दिन से ज्यादा मर्यादा तो शायद किसी चीज की मुश्किल ही होगी, पिसी हुई चीज की। तो धूप तो पिसी हुई होती है ना, तो पिसी हुई धूप की मर्यादा 7 दिन से ज्यादा कैसे होगी बताओ आप? नमक को तो पीसने के बाद अंतर मुहूर्त है मर्यादा नमक की। तो नमक की मर्यादा तो पिसते ही अंतर मुहूर्त है, बस 48 मिनट के अंदर अभक्ष हो जाता है नमक को। सेंधा नमक भी वो तो अभक्ष है ही, समुद्री नमक तो। अब बताओ, जैन दर्शन का चरणान योग कितना सूक्ष्म है, और हमारे त्यागी व्रती उसका भी पालन करते हैं। हमारे त्यागी व्रती उस नमक की मर्यादा का भी पालन करते हैं। अंतर्मुहूर्त का पिसा हुआ खाते हैं, या फिर उसमें कुछ तीखा मिला दो, मिर्च वगैरह मिला दो, तो 24 घंटे वगैरह कुछ मर्यादा बढ़ जाती है पीसने के बाद है। गरम कर देते हैं, कुछ मिला देते हैं, तो थोड़ी कितनी हो जाती है?
6 घंटा। हाँ, तो वो जितनी भी हो जाती है उतनी समझ लेना। तो कहने का मतलब ये है, तो धूप तो अब आप अगर आज ही कूट पीस के छान के ला के चढ़ाओ मंदिर में, जलाओ, तो भी कदाचित हम आपसे समझौता करें, लेकिन आप तो रेडीमेड बाजार से पिसी पिसाई ले आते हो, महीनों पहले की, तो पहले ही आपको पता नहीं है। और उसमें पीसते क्या है, जो साबुत चीजें देख ही नहीं जा सकती, जिनको कोई खरीदेगा नहीं, उनको पीस देते हैं। जो साफ होती है, सुथरी होती है, वो तो साबुत बिक जाती है, और जो साफ सुथरी नहीं होती है, जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो घुन जाती है, जिनको ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं, उनको पीस करके, जो गोले वगैरह साफ होते हैं वो तो बिक जाते हैं, और जो खराब निकल जाते हैं उनको कूट पीस के सब धूप में मिला दो, चलो गया सब बाजार में। और वो तो जलेगा तो अब धुआं हो रहे हैं, ज्यादा क्या कहें, समय तो अपना 2 ही मिनट बचा है। समझ में आ गई? अब अर्थ पढ़ते हैं। आत्मा को नहीं जानने वाला यदि कोई मनुष्य किसी को पूछे कि आत्मा कहाँ रहता है, कैसा है, कहाँ है, कौन आत्मा को भली भांति जानता है, तो उसको यही कहना चाहिए कि जिसमें कैसा है, कहाँ है इत्यादि विकल्प उठ रहे हैं, वही आत्मा है। उससे अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि जड़ शरीर आदि में कैसा है, कहाँ है इत्यादि बुद्धि कदापि नहीं हो सकती। अशुभ कर्मों के कारण जीवों की बुद्धि भ्रांत हो रही है। इसलिए जब यह आत्मा उन कर्मों को मूल से नाश कर देता है, उस समय अपने आप ही यह अपने स्वरूप को तथा दूसरे पदार्थों को जानने लग जाता है। अतः आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के अभिलाषियों को तप आदि के द्वारा कर्मों के नाश करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। अब आप लोग बताओ, इस 135वें श्लोक में आपने क्या सुना, क्या समझा? बहुत सरल बात है, आप सभी लोग बता सकते हो, पर अभी हम केवल 1 या 2 लोगों को ही बताने का अवसर दे पाएंगे, समय अपना हो ही गया है एक तरह से। हाँ जी, कौन बता रहे हैं? माइक ले लीजिए, जो भी बताना चाहते हैं। आप बता रहे हो तो आप बताओ। आत्मा अभी श्लोक ये बताया गया है कि आत्मा कैसा है, कहाँ है और कौन इसको जानता है। इस प्रकार का प्रश्न जिसके उठता है वही आत्मा है। और आत्मा और ऐसे प्रश्न जड़ के अंदर उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इस भ्रांति को मिटाने के लिए ये अशुभ कर्मों के उद्देश्य से ऐसी भ्रांति पैदा होती है, तो इस भ्रांति को कर्मों का नाश करके मिटा देना चाहिए। बहुत बढ़िया बाबू जी, आपने बताया। महिला वर्ग में भी एक जना जो भी आपने महिला वर्ग में बताना चाहे। हाँ जी, आपको बोलने के लिए सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबको समझ में तो आ गया ना। आप सबको और बातें याद रहे नहीं रहे, केवल इतना सा याद रखना कि जिसको ये प्रश्न खड़े हो रहे वही आत्मा, बस ठीक है। और कुछ याद रखना नहीं, 5 वाक्य 6 वाक्य कुछ याद नहीं रखना, केवल इतना सा याद रखना है कि आत्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है। जितने भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जिसके खड़े हो रहे हैं वही आत्मा है, बस। हाँ जी, आप हाँ आशा बाबू ये बताया है कि आत्मा कहाँ है, कैसा है, कौन जानता है इसको, जिसको ये विकल्प उठ रहे हैं वही आत्मा है। और ये विकल्प अशुभ कर्म की वजह से उठते हैं उनको, और जड़ को नहीं होते हैं। हाँ, तो इनको तप करके और इनको नष्ट किया जा सकता है, और उससे आत्मा मतलब साफ हो जाता है, और उससे विश्व को जाना जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि हाँ मुकेश जी साहब आप पधारे हैं, तो आपको आज के श्लोक का सार 1 मिनट के अंदर बता रहे हैं। आप विराज मतलब आप
आए तो आपको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए केवल 1 मिनट के अंदर पूरा सार बता रहे हैं और बात पूरी कर रहे हैं कि आत्मा कहाँ है, कैसा है, किसने देखा। ये जो प्रश्न है उन सब का उत्तर आचार्य देव ने ये दिया है कि जिसके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं वही आत्मा है। क्या उत्तर दिया है? जो ये पूछ रहा है ना कि आत्मा कहाँ है, किसने देखा, आचार्य देव कह रहे तू ही आत्मा है। क्यों? बोले जड़ पदार्थों को, माइक को ये प्रश्न खड़ा नहीं होता कि आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ है, किसने देखा। ये प्रश्न आत्मा को ही पैदा होता है, आत्मा के सिवाय अन्य किसी को पैदा नहीं होता है, इसलिए तुम ही आत्मा हो। ये बात यहाँ अपन ने आज पढ़ी। कल भी एक अगले श्लोक में अन्य तर्क के द्वारा आत्मा की सिद्धि की जाएगी। एक तर्क जैसे आज पढ़ा हमने, अन्य तर्क के द्वारा वापस अगले 136वें श्लोक में भी आत्मा की सिद्धि की जाएगी। वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।